नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां 16 हाईकोर्ट पुलिस ने डिजिटल गिरफ्तारी कर साइबर क्राइम करने वाले को किया गिरफ्तार। और दिखाएंगे झालावाड़ में कैसे 3 युवकों ने पत्रकार पर लाठी डंडों से किया हमला। साथ ही आगे बढ़ेंगे और चर्चा होगी पीलीभीत की, जहां मझोला के चौधरी उमराव सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज एवं सरस्वती शिशु मंदिर में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मनाया गया खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम। इन तमाम खबरों पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। 16 हाईकोर्ट पुलिस ने डिजिटल गिरफ्तारी कर साइबर क्राइम करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। बैंक खाते के निजी चोर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए खुद को पुलिस अधिकारी बताया और शिकायतकर्ता को RKIP एप्लीकेशन के जरिए जाल में फंसाया और दावा किया कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने अन्य आरोपियों से वकील बनकर बात की, स्काइप पर बात की और शिकायतकर्ता के खाते में UPI के माध्यम से खेतरपिंडी में 97,894 रुपये ट्रांसफर कर दिए। शिकायतकर्ता से कहा गया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डिजिटली गिरफ्तार होना पड़ेगा और वे लोगों को लूट रहे थे। मुख्य आरोपी 21 और 19 वर्षीय प्रिंस महेंद्र भाई, लालजी भाई निकोल अहमदाबाद ने चीनी नंबरों वाले प्रोफेसरों को खाते का वितरण भेजा और USDT ट्रांसफर किया, जिसके बदले में किराए के खातों में राशि ट्रांसफर की गई। आरोपी की पहचान हासिल करने वाले मास्टरमाइंड के साथ उसके 3 अन्य साथी गेम गिरी राजेश हैं। गिरिप्रेम गिरी गोस्वामी उम्र 24 वर्ष और तनवीर 30 वर्ष, साहिल मोहम्मद उम्र 25 वर्ष, ये लोग एक दूसरे की मदद से गलत तरीके से लोगों को डरा धमका कर पैसे ऐंठते थे। मुख्य आरोपी प्रिंस नाम से USDT में परिवर्तित करने के दौरान विदेशी व्यक्तियों से संपर्क किया था, जिसके संबंध में पुलिस गहन जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये पैसा विदेश में कहां USB में परिवर्तित किया गया और इसमें किसने क्या भूमिका निभाई और कैसे बहुत ज्यादा कमीशन मिला था। मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लोगों को ठगने और विदेश में पैसे को USDT में बदलने के लिए एक पूरी चेन का इस्तेमाल किया गया था। हमारे 16 हाईकोर्ट पुलिस स्टेशन में एक डिजिटल अरेस्ट का किस्सा सामने आया है। इसमें 30 नवंबर के दिन हमारे पास में एक एप्लीकेंट ने अप्रोच किया था। उसकी बेसिस पे एक FIR रजिस्टर हुई है। उस FIR की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में ये सामने आया है कि लगभग 4 जितने आरोपियों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इन चारों आरोपियों के रोल अलग अलग हैं इस केस के अंदर। बेसिकली ये लोग जो हैं उसमें से एक आरोपी है प्रिंस, दूसरा आरोपी है जैमिन गिरी, तीसरा तनवीर और चौथा साहिल। तनवीर और साहिल वो लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल प्रिंस ने लेकर आगे फॉरवर्ड की है, जिनके साथ भी शेयर की है। वो लोग मेन फ्रॉडस्टर्स हैं और उन लोगों ने उन अकाउंट्स के अंदर सारा पैसा ट्रांसफ़र करके और आगे इस पैसे को फॉरवर्ड किया है। प्रिंस का रोल इसमें बेसिकली ये था कि जो अकाउंट हैं वो अकाउंट को उसने किराए पे लिया हुआ था और जो सामने जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उन फ्रॉड करने वाले लोगों को पैसा US डॉलर के अंदर चाहिए होता है, तो इस US डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके उसको ज़्यादा दाम में बेच के, US डॉलर की जो वास्तविक कीमत है उससे ज़्यादा दाम में बेच के और उनसे जो भी पैसा ऊपर एप्रिसिएशन में मिले वो पैसा खुद के लिए यूज़ करना, नीचे जो अकाउंट होल्डर्स की डिटेल उनके पास आई है उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत अमाउंट शेयर करना और इसी तरह की प्रोसेस को लगातार करते चले जाना। इसमें हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि लगभग 14 अकाउंट अभी तक इसमें यूज़ हुए हैं और लगभग 541930 की जो हमारी राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, इसके ऊपर अलग अलग राज्यों में से जो कंप्लेनेंट्स हैं उन लोगों ने अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी और आगे चलेगी। फिलहाल इस लेवल पर हमें स्पष्टता हुई है कि ये पूरा का पूरा रैकेट जो था वो इस तरह से काम कर रहा था। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी बुधवार देर शाम को एक पत्रकार पर प्राणघातक हमले का मामला सामने आया। पत्रकार कपिल चौहान अपने ऑफिस से घर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक उन पर 3 युवकों ने धारदार हथियारों, लाठी और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पत्रकार के हाथ, पैर, नाक और कई जगहों पर चोटें आई हैं। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और हमला करने के बाद फरार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही पत्रकार संगठनों ने रोष व्यक्त किया है और भवानी मंडी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया। झालावाड़ प्रेस क्लब और अन्य संगठनों ने पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर और ASP चिरंजी लाल मीणा से मिलकर पूरे मामले में अवगत कराया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कपिल जी, हमला हुआ, आप देर रात्रि क्या मामला था?
मैं रोज़ की तरह जो है अपने न्यूज़ ऑफिस से अपना कार्य पूर्ण करके घर की तरफ लौट रहा था, तो घर के बाहर वाला जो चौराहा है, जैसे मैंने गाड़ी धीमी करी और अपने घर की गली में अंदर जो मुड़ने लगा, तो पीछे से एक तेज़ स्पीड गाड़ी ने टक्कर मारी। और जैसे मैंने देखा कि पीछे कौन है गाड़ी वाले, तो उन्होंने आव देखा ना ताव और मेरे ऊपर जो है लाठी और डंडों से जो है प्रहार किया, जानलेवा हमला किया, जिसकी वजह से मुझे जो है पैर में भी चोट आई है और नाक पे चोट आई है, काफ़ी सारा ब्लड भी बहा है। और ये पूरा घटनाक्रम जो है कल रात को हुआ। कितने आरोपी थे? कितने? ये 3 लड़के थे, बाइक सवार, सीडी डिलक्स गाड़ी थी। मामला दर्ज करा दिया आपने? हाँ, भवानी मंडी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दुष्टी पाठक की अध्यक्षता में सभी प्रखंड कर्मी एवं समाज सेवियों के साथ बैठक कर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम को लेकर बहुउद्देशीय भवन में बैठक की गई। इसमें रामपुर प्रखंड के सभी कर्मियों ने भाग लिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का उद्देश्य है कि शहीदों के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन शहीदों को याद करें, उनका सम्मान करें। हमें उनके बलिदान का मूल्य जानना चाहिए और उन्हें अपने दिल में रखना चाहिए। हमेशा से हमारे शहीदों को सम्मान देते रहना चाहिए। इसी कड़ी में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन 28 जनवरी को भभुआ में किया जाना सुनिश्चित है। इसके तहत आप सभी कर्मी यथाशक्ति दान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, साथ ही उन शहीदों के परिवारों के लिए सहयोग करें। मौके पर अखिलेश कुमार BW रामपुर, रवि प्रकाश प्रखंड समन्वयक रामपुर, डाटा ऑपरेटर आवास जितेंद्र कुमार, भाकपा माली प्रखंड अध्यक्ष रामपुर सम्मुख पासवान सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी शहीदों के नाम पर 5,000 रुपए की रसीद कटाई, वहीं अन्य कर्मियों ने 500 से 3,000 तक की रसीद कटाई। इस प्रकार से आज कुल 13,700 रुपए की रसीद काटी गई। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पीलीभीत के मझोला में चौधरी उमराव सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सरस्वती शिशु मंदिर में संयुक्त रूप से मकर संक्रांति के पावन पर्व के उपलक्ष्य में खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह डॉक्टर डालचंद शर्मा तथा जिला संपर्क प्रमुख नरेश कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्पार्चन करके किया। बताया कि खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा देता है। इस कार्यक्रम में हजारों लोग एक साथ पंगत में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे समाज में भाईचारे और एकता का संदेश जाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य भानु प्रताप सिंह ने बताया कि खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा देना है, साथ ही सामाजिक सेवा की भावना को भी बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में समस्त विद्यार्थियों, अभिभावकों, गणमान्य नगरवासियों तथा प्रबंध समिति के सदस्यों ने सहभाग किया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष निशांत प्रताप सिंह, गन्ना राज्य मंत्री के प्रतिनिधि कपिल अग्रवाल, नेहरू इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य शोभा वर्मा, सुरेंद्र मल, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिंह, विजय भाटिया, रामानंद सिंह, अजय गोयल, देवेंद्र सिंह, बलविंदर सिंह, रंजीत सरकार, भोला, ग्यारसी लाल आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानाचार्य धलपान सिंह ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सभी आचार्य, बंधु भगिनी तथा समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के नामांकन में दिखी भाजपा की ताकत। कलेक्ट्रेट परिसर में चंद्रभानु पासवान का नामांकन कराने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख संघ अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह व पार्टी पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाला। बता दें कि पार्टी पदाधिकारियों की अगवानी में प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने नामांकन किया। नामांकन के बाद ब्लॉक प्रमुख संघ अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह का बयान सामने आया। भाजपा सरकार में मिल्कीपुर क्षेत्र का हुआ है अभूतपूर्व विकास। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बही है विकास की गंगा। विकास की बदौलत ही केंद्र व प्रदेश में बनी है भाजपा की सरकार। मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाता देख रहे हैं विकास का पैमाना, करेंगे न्याय और विपक्षी दलों को देंगे मुंह तोड़ जवाब। रहने वाले हाँ। और जिस प्रकार से एक परिवारवाद समाजवादी पार्टी चला रही है, बहुत ही हम लोग निश्चिंत हैं कि एक रिकॉर्ड वोटों से हम लोग जीतने जा रहे हैं
इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी हमारे एक बार फिर मिल्कीपुर में कमल का फूल बहुत तेजी से खिलेगा। कितनी चुनौती मानते हैं समाजवादी पार्टी? मुझे नहीं लगता कोई चुनौती है, और बहुत ही एक विशाल अंतर के साथ हम लोग जीतने जा रहे हैं। और आप बहुत ही गंभीरता के साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ, कम से कम 40,000 से ज़्यादा से लेकिन सपा लगातार कह रहे हैं कि आप लोग घबराए हुए हैं। आप कहने को चाहे कुछ प्रदेश के तमाम मंत्री और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी प्रतिष्ठावाली सीट है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे 12 महीने चुनाव में लगी रहती है। हम लोग की तैयारी हमेशा रहती है। ये जब चुनाव आ जाता है तब ये लोग तैयारी करते हैं। हम लोग हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, और हमारी कैडर बेस पार्टी है। हम लोग का एक एक कार्यकर्ता लगातार 24 दिन काम करता है, और कार्यकर्ताओं के बल पे ही हम पूरी हमारी इतनी बड़ी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार ही हो रहा है, और निश्चित तौर पर हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। हमारी जीत होगी। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक तरफा हम चुनाव जीतते हैं। उसके पीछे कई कारण, डबल इंजन की सरकार, आज गरीब कल्याण योजनाएं हैं, यानी गांव के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड, किसान सम्मान निधि और सड़कों का जाल, और धार्मिक स्थलों के कारण आज प्रभु श्री राम का जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनाने के कारण आज अयोध्यावासी भी आज लगभग 1.5 लाख के आसपास प्रतिदिन आते हैं। कभी त्योहारों 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख की भीड़ हो जाती है, जिसके कारण आने वाला समय अयोध्या के लिए खुशहाली है। आप देखते ही रहते हैं कि चाहे चाय बेचने वाले हों, चाहे होटल रेस्टोरेंट है, सभी आर्थिक स्थिति से इनकी उन्नति होती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद इस बार जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर, परिवारवाद को लोग छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपके प्रत्याशी को बाहरी सांसद जी और जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता है, और कहा जाए कि एक तरह का अच्छा प्रत्याशी है जो गरीबों की सेवा करेगा। ये वंशवाद के चक्कर में बताइए, सपा में कोई दूसरा नहीं मिला था क्या? उनके बेटे के अलावा कोई और नहीं था क्या? किसी सपा में किसी कार्यकर्ता को लड़ा देते और चुनाव हम जीते। इसलिए चुनाव हम एक तरफा जीतेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। चंद्रभानु पासवान ने अपना नामांकन किया है, अनादि थोड़ा नीचे करो, हल्का सा। और एक तरीके से विजय का शंखनाद लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी नामांकन कराई है। इसमें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। ऊपर करो, आईडी ऊपर करो, टीएनपी और ऊपर करो। आए और आकर के उनका उत्साहवर्धन किया, और आज नामांकन हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर कमल खिलाएगी, और हम पूरा विश्वास है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और कमल के फूल खिलेंगे। जो लोक विधानसभा है उससे कैसे निपटेंगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी और पीडीए ये दोनों की साठगांठ, जिसने हमेशा कानून का और संविधान का अवहेलना किया। 1975 में देश के ऊपर इमरजेंसी कांग्रेस ने थोपा, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। दुर्भाग्य ये है कि जिन कांग्रेसियों ने मुलायम सिंह यादव जी को जेल में भरा था, आज उन्हीं के साथ, उस अनाचार के साथ खड़े हैं उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी। यही दुर्भाग्य है देश का। और अब ये जनता समझ गई है कि ये लोग सिर्फ जो है वो अफवाहों को पैदा करना चाहते हैं। अफवाह एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती, और जनता के दिमाग साफ हो चुका है कि ये किस तरीके से लोगों के हकों पर डाका डालते रहे हैं। सरकारी खजाने पर डाका उन लोगों ने डाला, परिवारवाद को प्रोत्साहित किया। ये जितने परिवारवादी हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी परिवार के अलावा कुछ नहीं देखते, और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर भी मिल्कीपुर के भीतर परिवार के ही अवधेश प्रसाद जी के लड़के को खड़ा करके इसको पुष्ट कर दिया है कि वो बिना परिवार के अलावा वो कुछ देख ही नहीं सकते। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। मामला फिरोजाबाद के सुहाग नगर स्थित मुख्य डाकघर का है। इस डाकघर में जाटव निवासी देवेंद्र पाल सिंह का खाता था। उनके खाते में करीब 3 लाख रुपए जमा थे। विगत 14 नवंबर को देवेंद्र पाल की आकस्मिक मौत हो गई। उनके पुत्र विवेक प्रताप सिंह खाते से पिता की जमा राशि निकालने के लिए गए
तो यहाँ तैनात सहायक पोस्टमास्टर वीके सिंह ने कहा कि मृतक के खाते में कोई नॉमिनी नहीं है, ऐसे में रकम सरकारी खाते में चली जाएगी। अगर तुम्हें रुपए निकालने हैं तो 10,000 सेवा शुल्क देना होगा। मृतक का बेटा भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष है। उसने अपने संगठन के पदाधिकारियों को पूरी बात बताई तो यूनियन ने इसकी शिकायत गाजियाबाद क्राइम ब्रांच को कर दी। गुरुवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने मुख्य डाकघर में एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल जांच जारी है। जानते हैं पीड़ित विवेक प्रताप सिंह और कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन भानु का क्या कुछ कहना था। देखिए, अभी ज़्यादा जानकारी तो हम लोगों को भी नहीं दी गई है। हमारा एक कर्मचारी अभी इन्होंने जो है अपने गिरफ्त में लिया है और उससे पूछताछ कुछ चल रही है। उन्होंने एक रूम हमारा है, उसमें बैठे हुए जांच कर रहे हैं। अभी उनकी तरफ से कोई अधिक जानकारी हमें नहीं दी गई है। कौन सी टीम आई है सर? जहाँ तक मेरी जानकारी में उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो CBI की टीम है गाजियाबाद की। कोई गबन का मामला आया है क्या सामने? अभी उनके द्वारा अभी ये नहीं बताया गया कि मामला क्या है। अभी जांच करने के बाद कहा है कि हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कितनी देर से जांच चल रही है इसकी? लगभग 12 बजे के लिए टीम आई हुई थी और हमारी तरफ से उनको पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है। जो क्या नाम है आपका? विवेक प्रताप सिंह। आप कहाँ रहते हैं और क्या मामला हुआ है? मेरा गांव जाटू है। भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी हूँ मैं, जिला उपाध्यक्ष। और मेरे से 10,000 रुपये की मांग की गई थी। किसके द्वारा मांग की गई थी? बीके सिंह। कौन है बीके? असिस्टेंट SOS ऑफिस में है, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर हैं। कहाँ पे, कौन सी ऑफिस में? सुहागनगर डाक खाना हेड ऑफिस। फिर क्या हुआ? मैंने क्राइम ब्रांच वालों से शिकायत की तो कल टीम आई थी, उनकी रिकॉर्डिंग की। आज फिर दोबारा से टीम आई उनकी, तो उन्होंने 10,000 रुपये मुझसे रंगे हुए पकड़े गए। अच्छा, किस काम के लिए मांग रहे थे आप पैसे? मेरा पिताजी का PPF था। 14 नवंबर को मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। और मेरी माताजी का जॉइंट खाता था, उसमें नॉमिनी थे और जॉइंट खाता भी खुलवाया हमने। पैसे निकलवा के नहीं दे रहे थे। पहले हम थोड़ा और निकाल भी रखते हैं, बोले नहीं रोक लगवा देंगे। तो फिर 10,000 रुपये आज रंगे हाथों पकड़े। तो क्या हुआ, एंटी करप्शन ने पकड़ लिया उन्हें? हाँ जी। कहाँ पे हैं अब वो? अंदर रूम पर बैठे हुए हैं, उनकी प्रक्रिया चल रही है। जो शर्ट वगैरह होती है वो सील की जा रही है, कागज चेक किए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच गाजियाबाद से टीम आई थी। गाजियाबाद से, ठीक है। महासचिव भारतीय किसान भानु। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पे, किस तरह का मामला है? यहाँ प्रधान डाकघर फिरोजाबाद सुहागनगर में हमारे एक रिश्तेदार देवेंद्र पाल सिंह निवासी जाटू तहसील फिरोजाबाद के नौकरी के पैसे थे TDF के। तो उस पैसे को निकालने के लिए उनके वारसान आए तो उनसे कहा गया कि आपके पैसे में नॉमिनी कोई नहीं लगा है, इसलिए ये पैसा आपका सरकार के खाते में चला जाएगा, पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा भाई पैसे कैसे निकलवा दो। 3 लाख रुपए उनके जमा थे। तो इन्होंने कहा कि कुछ आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इनने 10,000 रुपये उनसे मांगे। इन पर 10,000 की व्यवस्था नहीं हुई तो इन्होंने एंटी करप्शन में गाजियाबाद शिकायत की। वहाँ से टीम आई और इनको रंगे हाथे पकड़ा गया। किसको पकड़ा है, क्या नाम है उनका? ACPM है, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर BK सिंह नाम है शायद। ये कब से चल रहा था मामला? ये 3-4 दिन से चल रहा था। अच्छा, किसकी टीम ने पकड़े? CBI टीम है सर। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र नटौली ग्राम में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मेदांता हॉस्पिटल के पेट एवं सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष कुमार बंसल ने लगभग 155 मरीजों का निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया। इस अवसर पर पत्रकार में वार्ता में डॉक्टर आशीष कुमार बंसल ने कहा कि पूर्व प्रधान व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव भाई परमेंद्र यादव का इलाज करने का अवसर मिला, जिसमें लगभग 250 यूनिट ब्लड गांव वासियों व शुभ चिंतकों ने दिया। इस प्रेम सेवा से प्रभावित होकर हमारे मेदांता हॉस्पिटल से हमारी टीम निःशुल्क सेवा देने की योजना बनाई और यहां आकर गांव में बहुत भव्य स्वागत और सम्मान मिला, जो कि हमेशा यादगार रहेगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि पौष्टिक आहार और योग के साथ सूर्यास्त के बाद कम आहार लें और आप पेट के रोग से बच सकते हैं। साथ ही कोई भी रोग के लक्षण दिखें तो संबंधित डॉक्टर की सलाह जरूर लें। टीम ने शिविर को सफल बनाने में डॉक्टर RV यादव, अजीत पांडे, मफत सरोज, जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव,
कलावती देवी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।